नमस्कार दोस्तों, जैन की मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी। हमारे साथ साथ हमारी इस विशेष सीरीज के संग दोस्तों जुड़ जाइए। उत्तराखंड प्रवक्ता गणित मुख्य परीक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह चैनल बहुत लाभकारी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार वैल्यूएबल कंटेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं, हर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे संग तुरंत जुड़ जाइए। हमारी विशेष सीरीज दोस्तों चल रही है बाइनरी ऑपरेशंस। दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक था बाइनरी ऑपरेशन में। हमने दोस्तों आपको लास्ट में बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दोस्तों बताई थी। इसमें हमने दोस्तों आपको आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज तक दोस्तों बता दिया था। आज हम दोस्तों इन्वर्स के बारे में जानेंगे और इसके अलावा दोस्तों बाइनरी ऑपरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट टाइम दोस्तों हमने आपको बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट का कॉन्सेप्ट समझाया था। दोस्तों अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन, जैसे मान लेते हैं कोई स्टार है, इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस क्रॉस एस से लेकर एस तक। दोस्तों अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है और इसमें दोस्तों कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, यानी कि ई इज द एलिमेंट ऑफ एस, ये आइडेंटिटी एलिमेंट कब कहलाएगा दोस्तों? अगर ए स्टार ई बराबर ए हो जाए और ये बराबर हो ई स्टार ए के लिए फॉर ऑल ए इज द एलिमेंट ऑफ एस, यानी कि ए के सारे एलिमेंट के लिए ये ऑपरेशन दोस्तों इसको फॉलो करना चाहिए। जैसा हमें पता है कि भाई एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। ओके, सो वी नो दैट कि यहाँ पर जीरो एक ऐसा एलिमेंट जेड में एग्जिस्ट करता है कि अगर आप a प्लस जीरो करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? a के बराबर आएगी, विच इज इक्वल्स टू जीरो प्लस है। और जहाँ पर a किसके एलिमेंट है? z के। तो फॉर ऑल a इज द एलिमेंट ऑफ z। आप कोई भी इंटीजर ले लो, चाहे 2 ले लो, 3 ले लो, -3 ले लो, -4 ले लो, आपको पता है कि भाई अगर आप 2 प्लस जीरो करेंगे या -2 प्लस जीरो करेंगे तो अगेन आपको वही एलिमेंट मिलने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? जीरो है। सिमिलरली दोस्तों मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी दोस्तों जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है दोस्तों 1 होती है। लास्ट टाइम जो हमने क्लास ली थी उसको जरूर देख लीजिएगा। अब दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है? तो मान लेते हैं दोस्तों कि अगर कोई स्टार बाइनरी ऑपरेशन है ऑन एस, ओके, एंड ई इसमें कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो अगर मान लेते हैं ए कोई एस का एलिमेंट है और इस तरह से ए डैश दोस्तों एग्जिस्ट करता है कि ए स्टार ए डैश बराबर ई आ जाए, ओके, यानी कि ए को ए डैश के संग ऑपरेट कराने पर ई आ जाए, या फिर ए डैश को ए के संग ऑपरेट कराने पर ई आ जाए, तो वी विल से दैट कि ए का इनवर्स ए डैश है। ओके, या फिर हम कहेंगे कि ए इज इन्वर्टेबल, ये उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर मान लेते हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में ये एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन जेड, ओके, सो जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर 2 जेड का एलिमेंट है तो -2 भी क्या है? जेड का एलिमेंट है, सच दैट 2 प्लस -2 क्या होता है? जीरो हो जाता है। सो मैं 2 को क्या बोलूंगा? -2 का इनवर्स, या -2 को 2 का क्या बोलूंगा? इनवर्स। देखिए ध्यान रखना दोस्तों कि दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। सो 2 का इनवर्स कौन है? -2। कैसा इनवर्स है? एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि ये क्या ले आता है? एडिटिव आइडेंटिटी ले आता है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आपने इस चीज को समझना है कि कोई भी एलिमेंट है वो इन्वर्टेबल कब होगा या उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? अगर कोई एलिमेंट है एस का, तो एक ऐसा ए डैश एग्जिस्ट करना चाहिए कि विथ रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार ए डैश, जो भी बाइनरी ऑपरेशन हो दोस्तों, हो सकता है प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, या फिर कुछ और भी हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर ए स्टार ए डैश है वो ई के बराबर होना चाहिए, और या फिर दोस्तों ए स्टार ए डैश, बिकॉज देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ दोस्तों डेफिनेटली क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद दोस्तों एक चीज ध्यान रखेंगे, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमेशा दोस्तों क्या होता है? खुद ही इन्वर्टेबल होता है, खुद ही एक दूसरे का इनवर्स होता है। तो ई स्टार ई करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। देखिए जैसे कि 0 प्लस 0 क्या करते हैं? 0 आता है, ठीक है। तो 0 क्या होता है? खुद का ही इनवर्स होता है। तो एक कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है वो खुद का ही दोस्तों क्या होता है? हमेशा इनवर्स होता है। ओके, अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इनवर्स ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होना जरूरी है। अगर कोई मान लेते हैं एक ऐसा बाइनरी ऑपरेशन है जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो फिर वहां पर इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? ओके, जैसे मान लेते हैं हम देखते हैं प्लस विथ रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर। देखो एडिशन ऑन नेचुरल नंबर दोस्तों क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन इसमें कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जीरो इज नॉट द एलिमेंट ऑफ एन। तो यहाँ पर जब जीरो एलिमेंट इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो फिर इस केस में जो इसके एलिमेंट्स हैं उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा उसके बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस होगी।
अब ऐसा हो सकता है कि कई बार क्या हो कि भैया आपका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो एलिमेंट्स है उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे 0 इसमें तो भैया खेल ही खत्म हो गया, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर भैया इन्वर्स का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ओके नाउ अब जैसे मान लेते हैं मैं बात करता हूँ 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ z, बिकॉज आप जानते हैं कि भैया मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है ऑन z में। ओके z पे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक। सो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है। ओके नाउ अब अगर दोस्तों आप कोई भी इंटीजर ले ले, जैसे मान लेते हैं इंटीजर ले ले, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है ऑन इंटीजर्स, ठीक है। तो 2 अगर एलिमेंट है z का, तो आप ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं प्राप्त कर सकते कि जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। देखिए 1/2 z नहीं होता है, मतलब कि इंटीजर नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि 2 इंटू 1/2 करके ही 1 आ सकता था। तो इस केस में दोस्तों क्या है कि आइडेंटिटी एलिमेंट तो इसमें एग्जिस्ट करता है, लेकिन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझना है कि स्टेप बाय स्टेप है, आपको पहले आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप चेक करेंगे कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स है उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल एलिमेंट बोलेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए एडिशन ऑन एन हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट, बिकॉज हम जानते हैं कि भैया विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन भैया ये बाइनरी ऑपरेशन है ऑन नेचुरल नंबर। ओके बट सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो देयर इज नो इन्वर्टिबल एलिमेंट, कोई भी इन्वर्टिबल एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके अब इसके बाद एन की मैं बात करूँ, मल्टीप्लिकेशन की मैं बात करूं, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में तो आप देखें कि भैया मल्टीप्लिकेशन और नेचुरल नंबर अगेन दोस्तों ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है, और इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट भी करती है, बट अगेन देयर इज यू कैन से देयर इज नो एलिमेंट अदर देन 1 इज इन्वर्टिबल। आप सिंपली कह सकते हैं कि भाई 1 का इन्वर्स क्या होता है, 1 होता है, 1 का इन्वर्स क्या होता है, 1 होता है। सो आइडेंटिटी एलिमेंट का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, उसके अलावा कोई किसी का भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सेम प्रोसेस किसके संग होगी दोस्तों, z के संग होगी। ध्यान रखना है कि अगर आप जानते हैं भाई मल्टीप्लिकेशन में z की मैं बात करूं, तो ये दोस्तों आपका क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। बट यहाँ पर 1 के अलावा और किसी का भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप केवल इंटीजर की बात करेंगे 1 की, तो 1 का इन्वर्स दोस्तों एग्जिस्ट कर जाएगा, 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ एक -1 है दोस्तों, -1 का भी इन्वर्स एक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 1 और -1 के अलावा और कोई भी एलिमेंट है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो z में आपके दो ही एलिमेंट्स है इन्वर्टेबल है, एक 1 है और एक -1 है, कि भाई 1 का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि 1 तो इटसेल्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, और एक दोस्तों -1 है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों 1 आ जाता है। कहने का मतलब है -1 का जो इन्वर्स है वो खुद ही -1 है। तो यहाँ पर आपके दो ही एलिमेंट है जिनका इन्वर्स आपका एग्जिस्ट करता है, तो दो एलिमेंट इसमें इन्वर्टेबल है, इसके अलावा बाकी कोई भी नहीं है। चाहे आप कोई भी एलिमेंट ले लो अदर देन दीज टू, सो उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की हम बात करें। ऐसी दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि भाई जो एडिशन है इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर, ऑन इंटीजर्स, ऑन रियल नंबर। देखिए रियल नंबर पे भी क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है, रेशनल नंबर पे भी बाइनरी ऑपरेशन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी दोस्तों क्या होता है, ये बाइनरी ऑपरेशन होता है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो नेचुरल नंबर पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि भले ही यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी एलिमेंट इन्वर्टेबल नहीं होगा, ठीक है। सो इसमें तो कोई भी एलिमेंट आपका इन्वर्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इंटीजर्स की बात करूँ तो इंटीजर्स में देखेंगे भैया 0 दोस्तों इसमें एग्जिस्ट करता है, 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, और हर एलिमेंट दोस्तों इसका इन्वर्टेबल है। हर एलिमेंट क्या है, इन्वर्टेबल है, हर एलिमेंट का इन्वर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। वहीं दोस्तों मैं बात करूँ तो 0 एलिमेंट है आर का, बिल्कुल 0 एक रियल नंबर है, तो हर एलिमेंट का क्या है, इन्वर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, हर एलिमेंट क्या है, इन्वर्टेबल है। सिमिलरली रेशनल नंबर की बात करें तो यहाँ पर भी 0 एग्जिस्ट करता है, तो हर एलिमेंट का यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो 0 एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो यहाँ पर भी हर एलिमेंट क्या है, इन्वर्टेबल है। ओके अब मल्टीप्लिकेशन की दोस्तों बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में बात करूँ तो भाई नेचुरल नंबर है, z है, रेशनल नंबर है, रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ये सभी पर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सब में एग्जिस्ट करती है, आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट करती, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 0 सब में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करें तो केवल और केवल एक ही एलिमेंट है इन्वर्टेबल, जो कि 1, इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ की बात करें तो दो आपके
इन्वर्टेबल एलिमेंट, एक -1 है और 1 है, -1 और 1 इन दोनों का यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। वही बात करें यहाँ, तो यहाँ पर दोस्तों आप बात करेंगे तो 2 अगर रेशनल नंबर है तो 1/2 भी क्या है, रेशनल नंबर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर दोस्तों हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा एक्सेप्ट 0। तो इस केस में दोस्तों क्या हो जाएगा कि हर एलिमेंट इन्वर्टिबल है एक्सेप्ट 0। आप 0 को नहीं कर सकते क्योंकि 0 को 1/0 से मल्टीप्लाई करके क्या 1 आ जाएगा, नहीं हो सकता ऐसा, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा एक्सेप्ट 0। तो यहाँ पर इसको कैसे दिखाएंगे, Q0 से आप दिखा सकते हैं। Q0 का मतलब है ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट 0। वही चीज दोस्तों रियल नंबर में भी होगी, रियल नंबर में भी क्या होगा, R0, यानी कि हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा एक्सेप्ट 0। ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्या होगा, हर रियल नंबर का, हर कॉम्प्लेक्स नंबर का दोस्तों इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा एक्सेप्ट C0। तो आपने दोस्तों यहाँ पर समझना है कि विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन किस तरह से बाइनरी ऑपरेशन में जो आइडेंटिटी होता है और इन्वर्स किस किस एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है। तो थोड़ा सा ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इन क्वेश्चंस की मदद से दोस्तों हम थोड़ा बाइनरी ऑपरेशन को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और इससे रिलेटेड दोस्तों जैसे कि आइडेंटिटी एलिमेंट है या फिर दोस्तों क्या कहते हैं इन्वर्स एलिमेंट है, उसको दोस्तों यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है, स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। यहाँ पर ऑल रियल नंबर होगा, 1 को नहीं लेना है, ठीक है ना। और ये रूल बाइनरी ऑपरेशन का इस तरह से डिफाइंड है कि A*B बराबर है A+B माइनस AB, और जहाँ पर AB किसके एलिमेंट्स है, और रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पर RHS में वो है यूजुअल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर। अब आपको शो करना है कि इट इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव एंड ऑल्सो फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। ओके, तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले देखना है कि क्या ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव लॉ सिंपली क्या कहता है दोस्तों कि A*B बराबर B*A होना चाहिए, ठीक है। सो वी कैन सी दैट कि भैया ये है A+B माइनस AB, एंड अगर दोस्तों मैं B*A की बात करूंगा तो B*A क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये हो जाएगा B+A माइनस BA। नाउ वी नो दैट कि भैया एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं ना। सो B+A कैन बी रिटन एज A+B एंड BA कैन बी रिटन एज AB, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये तो क्या करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ से ये दोनों बराबर हो गए, तो A*B बराबर क्या हो जाएगा, B*A के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये क्या हो जाता है, ये आपका कम्यूटेटिव प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें एसोसिएटिव लॉ की। अगला जो स्टेप है वो है एसोसिएटिव का। एसोसिएटिव को समझेंगे किस तरह से करना है। एसोसिएटिव दोस्तों हमें रूल पता होना चाहिए कि A*B*C मस्ट बी इक्वल्स टू होना चाहिए A*B*C। ओके, तो इसको प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, पहले LHS से स्टार्ट करो, LHS से वैल्यू निकालो। तो LHS से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा A स्टार, नाउ वी नो दैट B*C अकॉर्डिंग टू दिस रूल दिस विल बी हो जाएगा B+C माइनस B इंटू सी। ओके, ना कुछ देर के लिए दोस्तों मैं इसको D मान लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। तो A*D क्या हो जाएगा, अगेन दोस्तों हो जाएगा A+D माइनस AD अकॉर्डिंग टू दिस रूल। मैं इस रूल को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ D, वैल्यू ऑफ D रखेंगे तो दोस्तों हो जाएगा B+C माइनस BC, और माइनस में यहाँ पर हो गया B+C माइनस BC, और A इंटू यहाँ पर D की वैल्यू रखेंगे तो अगेन दोस्तों हो जाएगा B+C माइनस में BC। ओके, अब आप क्या करें, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट A+B+C हो जाएगा माइनस BC माइनस AB माइनस AC प्लस ABC। ओके, सो ये दोस्तों हमारा आ गया LHS। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम RHS, अब हम RHS को सॉल्व करते हैं। RHS से देखते हैं। RHS में दोस्तों आपका पहले है A*B, ध्यान रखना दोस्तों A*B क्या है, A+B माइनस AB, ध्यान रखेंगे। तो हो जाएगा A+B माइनस AB, और यहाँ पर लिख देंगे C। नाउ लेट दोस्तों मैं इसको E मान लेता हूँ, ठीक है, E*C हो गया। E यहाँ पर ध्यान रखना कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, E खाली ऐसी है। तो यहाँ पर हो जाएगा E*C की बात करेंगे तो हो जाएगा E+C माइनस EC। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, दैट इज A+B माइनस AB प्लस C। ओके, और यहाँ पर माइनस में फिर अगेन E की वैल्यू रखेंगे, दिस विल बी A+B माइनस AB इंटू C। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा A+B माइनस AB प्लस C। ओके, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा AC माइनस BC प्लस ABC। ओके, सो यहाँ पर अगर आप इसको प्रॉपर लिख लेंगे A+B प्लस C माइनस AB
minus BC minus CA plus ABC. Okay, now you can see that both are equal. Okay, so if both are equal, so associative law exists, hence this is proved. यानी कि ये associative law को भी फॉलो करेगा. ओके, सो दिस इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव. तो ये चीज हो गई. अब दोस्तों यहाँ पर मेन होता है आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है. तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालेंगे ना, सबसे पहले हम डेफिनेशन पे जाएंगे. हमें सिंपली डेफिनेशन सीखनी है. हम जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि भैया ए स्टार ई बराबर ए आना चाहिए. ठीक है, सो ए स्टार ई अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ए प्लस ई माइनस ए इंटू ई बराबर ए होना चाहिए. भाई हम यहाँ पर ये रूल लगा देंगे ना, बी की जगह पे ई रख दो. तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, एंड इफ वी टेक ई एज अ कॉमन, so यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस ए शुड बी इक्वल टू 0. ओके, नाउ यहाँ से दोस्तों एक चीज़ तो है कि या तो ई बराबर 0 होगा और यहाँ पर से हो जाएगा 1 माइनस ए बराबर 0. सो यहाँ से दोस्तों ए बराबर 1 आ जाएगा. ठीक है, अब ए बराबर 1 हम जानते हैं ए किसका एलिमेंट है दोस्तों, आर माइनस 1 का. तो ए तो 1 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1. इसमें 1 है ही नहीं, तो ए 1 कैसे हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर से ये तो नहीं हो सकता, इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे. तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी एलिमेंट पक्का क्या रहा होगा, इसमें 0 रहा होगा. सो आइडेंटिटी एलिमेंट दोस्तों इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अब आइडेंटिटी एलिमेंट दोस्तों हमें मिल गया है. अब हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है. भाई इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, फिर से आ जाइए. इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर मान लेते हैं ई कोई एग्जिस्ट करता है, लेट ई इज द एलिमेंट ऑफ आर माइनस 1, दिस द आइडेंटिटी एलिमेंट. नाउ अब इनवर्स क्या होगा कि भैया ए स्टार ए डैश मस्ट भी क्या होना चाहिए, ई के बराबर होना चाहिए. ठीक है, यानी कि ए स्टार ए डैश सिंपली मीन्स दैट ए प्लस ए डैश माइनस ए डैश मस्ट बी इक्वल टू, अभी हमने आइडेंटिटी एलिमेंट कितना निकाला, 0 निकाला. ठीक है, सो यहाँ से दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सो यू कैन राइट दिस ए डैश 1 माइनस ए बराबर हो जाएगा माइनस ए. सो ए डैश मस्ट बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए. सो ए डैश बराबर हो जाएगा ए अपॉन ए माइनस 1. सो दैट इज द इनवर्स. ओके, तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं. तो अगर ए कोई एलिमेंट है जो कि आर माइनस 1 का है, तो उसका इनवर्स कौन होगा दोस्तों, वो होगा ए अपॉन 1 माइनस ए. सो दिस इज द इनवर्स ऑफ ए. सो इस तरह से दोस्तों निकाल सकते हैं. जैसे मान लेते हैं कि भैया 2 इसका एलिमेंट है आर माइनस 1 का, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 अपॉन सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, ए माइनस 1 ना, 2 अपॉन 2 माइनस 1. सो दैट इज अगेन 2 ही क्या होगा दोस्तों, 2 का इनवर्स होगा. आप चाहे तो उसको समझ भी सकते हैं. इसका मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, भाई जैसा कि हुआ है. तो यहाँ पर आप एक बार चेक करते हैं, देखिए क्या ये प्रूफ होता है, नहीं होता है. देखिए 2 स्टार 2 है, तो इट मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए 2 प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेशन. सो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 माइनस 4 दोस्तों क्या आ गया, 0 आ गया. इसका मतलब 2 क्या है, 2 का इनवर्स है. इनवर्स एलिमेंट का मतलब सिंपल सी बात है, जिसको आप उस एलिमेंट के संग ऑपरेट करें जो भी आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, और वो क्या लिया है, आइडेंटिटी एलिमेंट लिया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं. चलिए इसके बाद और देखते हैं. देखिए एक और है, लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर एंड शो दैट दिस ऑपरेशन दिस डिफाइंड ऑन दिस इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव. इसके अलावा आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, एंड अगेन व्हाट इज द इनवर्स ऑफ इंटीजर ऑफ ए. सेम दोस्तों वही है. तो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, अगेन दोस्तों इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा भैया, सबसे पहले कम्यूटेटिव के लिए ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए. नाउ इट इज गिवन टू यू ए प्लस बी प्लस 1. नाउ वी नो दैट कि भाई ए प्लस बी प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए प्लस 1. सो अगेन दिस इज बी स्टार ए. ओके, सो ए स्टार बी बराबर क्या आ गया, बी स्टार ए. इसके बाद दोस्तों हमें क्या देखना होगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव की. एसोसिएटिव में मान लेते हैं ए बी सी और are the element of integers, and we have to check that a star b star c is equals to a star b star c. ये हमें चेक करना होगा. ठीक है, सो अगेन दोस्तों क्या करेंगे, LHS से स्टार्ट करेंगे. ये हो जाएगा a b प्लस सी प्लस 1. ओके, बिल्कुल हमने वही रूल लगाना है. फिर यहाँ पर आप a प्लस, देखिए a स्टार b प्लस सी प्लस 1. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल यहाँ पर आप b की जगह पे b प्लस सी प्लस 1 रख देंगे, तो इसको लिख देंगे a प्लस b प्लस सी प्लस 1 हो जाएगा. सो इट इज a प्लस बी प्लस सी प्लस 2. ओके, अब यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से चेक करते हैं भाई आता ही नहीं आता है. सो यहाँ पर आप देखेंगे a स्टार बी हो जाएगा a प्लस बी प्लस 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा स्टार सी. सो अगेन दिस विल बी a प्लस बी प्लस 1, यानी कि a प्लस बी प्लस 1 प्लस सी प्लस 1.
ये पूरा ए मान लो, सी हो गया, ठीक। सो इस तरह से हो जाएगा भैया a प्लस बी प्लस सी प्लस 2, इसका मतलब दोनों इक्वल है, तो ये क्या है, एसोसिएटिव है। अब इसके बाद मेन आती है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है दोस्तों कि E कोई Z में एग्जिस्ट ऐसा करेगा कि A स्टार E बराबर A होना चाहिए, ठीक है। सो A स्टार E का मतलब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये हो जाएगा A प्लस E प्लस 1 बराबर A, ठीक है। सो ए से ए कैंसिल आउट, तो ई बराबर आ गया -1, यानी कि -1 दोस्तों इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है। यानी कि अगर आप कोई भी एलिमेंट ले लो जेड को, उसको दोस्तों आप इसके संग ऑपरेट करेंगे तो दोबारा से वही एलिमेंट आ जाएगा। इसको चेक भी कर सकते हैं आप कि आपका आंसर सही है नहीं है। जैसे मान लेते हैं मैं कोई इंटीजर ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ जेड का एलिमेंट, तो अगर मैं 2 को इसके संग ऑपरेट करूंगा तो दोबारा से 2 आएगा। चेक करते हैं आता है नहीं आता है। 2 स्टार -1 करते हैं, ठीक है। सो 2 स्टार -1 क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 2 प्लस -1 प्लस 1, तो एक कट गया तो कितना आ गया, 2 आ गया। सो अगेन दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये रूल फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब -1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया, अब चेक करना है कि इनवर्स क्या होगा। इनवर्स क्या कहता है दोस्तों कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है जेड में, तो कोई ना कोई ए का इनवर्स आपने एग्जिस्ट करवाना है, तो ए डैश ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट ए स्टार ए डैश बराबर ई होना चाहिए। अब यहाँ पर ए स्टार ए डैश बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट दोस्तों हमने कितना निकाला, -1, तो ये आ गया -1, ओके। सो ए प्लस यहाँ पर इस डेफिनेशन से ही हो जाएगा ए डैश प्लस 1 बराबर हो गया -1। सो ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, -2 माइनस ये। सो अगर ए कोई z इंटीजर है तो उसका इनवर्स क्या होगा दोस्तों, -2 माइनस ए होगा। इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, ओके। तो जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं मेरे पास 4 कोई z इंटीजर है, ओके। तो 4 का इंटीजर क्या हो जाएगा, मतलब 4 का इनवर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा -2 -4, ठीक है, -2 -4, ठीक है, विच इज अगेन द एलिमेंट ऑफ z। तो 4 का जो इनवर्स है वो -6 है, इसको चेक कर लेते हैं। 4 को दोस्तों अगर आप -6 के संग ऑपरेट करेंगे तो -1 आएगा, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो देखिए 4 स्टार -6 है, तो यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस -6 प्लस 1, यानी कि 4 प्लस 1 5, 5 में 6 क्या, -1, विच इज आर आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके। सो इस तरह से दोस्तों आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसे देखिए दोस्तों एक और है ऑन द सेट क्यू प्लस, यानी कि जितने भी आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर है, एक बाइनरी ऑपरेशन को इस तरह से डिफाइन किया गया कि ए स्टार बी बराबर है ए बी बाई 2, ओके। तो शो दैट इट इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव एंड फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड आल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। तो देखिए सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, सेम काइंड ऑफ सोल्यूशन रहेगा। सबसे पहले तो दोस्तों हमें क्या चेक करना है भाई, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए है या नहीं, तो पहले लिखेंगे ए बी बाई 2। नाउ वी कैन राइट दिस बी ए बाई 2 बिकॉज मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। सो वी कैन राइट दिस बी स्टार ए, ओके। तो इसको तो हम आसानी से दोस्तों प्रूफ कर लेंगे, इसको ज़्यादा इसमें वो करने की आवश्यकता नहीं है, इसको दोस्तों आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसको मेनली दोस्तों इसमें क्या होता है, मेन फोकस किस पे होना चाहिए, आइडेंटिटी और इनवर्स, ज़्यादातर दोस्तों वही निकालने को आता है, ठीक है। सो अगेन यू कैन सी दैट कि ए स्टार बी सी बाई 2 है, तो अगेन दोस्तों यहाँ पर ये रूल लगेगा, तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा ए इंटू बी सी बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, सो हो जाएगा ए बी सी बट्टे 4, ये आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर भी दोस्तों आप क्या करेंगे, यही रूल लगाएंगे, इस रूल को आप लगाइए, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ए बी बाई 2 ए स्टार बी, फिर स्टार सी लगाएंगे तो दोस्तों अगेन ये पूरा टर्म हो गया ए, तो हो जाएगा ए बी बाई 2 इंटू सी बाई 2, यानी कि ए बी सी बट्टे 4। तो देख सकते हैं दोस्तों कि आपके दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करेगा। अब मेन आती है फिर अगेन दोस्तों यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट की बारी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट दोस्तों क्या होना चाहिए भाई, ऐसा होना चाहिए भाई ए स्टार ई है वो दोबारा से ए आ जाना चाहिए, ठीक है। सो इसका मतलब है ए स्टार ई का मतलब कितना हो गया, ए इंटू ई बाई 2 हो गया, ये बराबर ए है। सो देखिए ए से ए कट गया तो ई बराबर आ गया 2, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 2 है। इसका मतलब 2 को आप किसी के संग भी मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये ऑपरेशन लगाओगे, तो अगेन यू विल गेट वही एलिमेंट, यानी कि उसी एलिमेंट को आपको मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले मैंने 2 ले लिया, इट इज़ अ रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो 2 को दोस्तों अगर मैं स्टार 2 करूंगा तो अगेन 2 आ जाएगा, ठीक है। सो 2 तो चले नहीं लेता आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, चलो मैं 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 4 स्टार अगर मैं 2 करूंगा तो अगेन 4 आ जाएगा, देखिए 4 इंटू 2 बाई 2, तो ये कट गया तो कितना आ गया, 4 आ गया, बड़ा आसान है, ठीक। सो इस तरह से ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है।
अब आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल गया, तो हमें क्या चाहिए, इन्वर्स चाहिए। अब देखते हैं कि ए कोई एलिमेंट है क्यू प्लस का, तो ए डैश ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि ए स्टार ए डैश है वो ई के बराबर हो, दैट इज 2। ठीक है, नाउ इट इज ए इंटू ए डैश बाई 2 अकॉर्डिंग टू दिस रूल। सो ये बराबर हो जाएगा 2, तो ए इंटू ए डैश मस्ट बी इक्वल टू 4। सो जो ए डैश है दोस्तों क्या हो जाएगा, 4/a हो जाएगा। यानी कि अगर ए कोई Q प्लस का एलिमेंट है तो 4/a दोस्तों क्या होगा, उसका इनवर्स होगा। ठीक है, Q प्लस में जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इतना ध्यान रखना है। तो a कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं 8 आपका क्या है, Q प्लस का एलिमेंट है। ओके, तो इसका जो इनवर्स है वो क्या होगा, 4/8, यानी कि 1/2 इसका इनवर्स होगा। ठीक है, जब इसको 1/2 के संग दोस्तों हम ऑपरेट करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। चेक करके देख लेते हैं, ए 8 स्टार 1/2, ए स्टार 1/2 अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये हो जाएगा 8 1/2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 8/4, यानी कि कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया, विच इज आइडेंटिटी एलिमेंट। हेंस द इनवर्स ऑफ 8 विल बी 1/2, एंड 1/2 का इनवर्स कौन होगा, 8 होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों आई होप कि आपको बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें इनवर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आई होप कि बाइनरी ऑपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आगामी एग्जाम में दोस्तों जरूर मदद करेगा। यहाँ पर से आपको बिल्कुल ये क्लियर हो चुका होगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।